बर्बाद मत करना, मेरी विनती है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। पहला, अपनी माता से और अपने पिताजी से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने गुरु भगवान से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। तीसरा, मूर्ख से कभी विवाद नहीं करना चाहिए। और चौथा, पागल व्यक्ति से भी कभी विवाद नहीं करना चाहिए। पागल से विवाद करोगे तो समस्या तुमको ही है, मूर्ख से विवाद करोगे तो समस्या तुमको ही है, गुरु से विवाद करोगे तो भी समस्या तुमको ही है, और अपने माता पिता से विवाद करोगे और यदि माता पिता का दिमाग खराब हो गया और उनकी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है यदि वो अपने गुरुजी के नाम पर कर दी तो तुम देखते रह जाओगे। बोलो प्रेम से। तो माता पिता से कभी विवाद नहीं। वर्षा बेटा, अपने गुरुजी से कभी विवाद नहीं, तू करती है। मूर्ख से कभी विवाद नहीं और पागल से कभी विवाद नहीं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, इन चार से ये चार भाग जाते हैं। इन चार से ये चार भाग जाते हैं। कौन? पवित्रता से, भगवान के दर्शनों से, अपने गुरुजी के दर्शन से, अपने घर की दरिद्रता भाग जाती है। बजाओ ताली। मैंने कहा ना, इन चार से ये चार भाग जाती हैं। पवित्रता से, यदि तुम्हारे जीवन में खूब पवित्रता हो, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, तो तन की पवित्रता से और मन की पवित्रता से, गुरु भगवान के दर्शन से, भगवान के दर्शन से हमारे घर की दरिद्रता भाग जाती है। भगवान का नाम जपने से पाप भाग जाते हैं। और यदि जागते रहोगे तो घर के दरवाजे पर आए हुए चोर भाग जाते हैं। तुम सोते रहो तो सब चुरा ले जाएंगे, लेकिन तुम जागते रहो, जागते रहो, जागते रहोगे तो दरवाजे पर भी चोर आ गया होगा तो भाग जाएगा। और यदि मौन बने रहोगे, साइलेंट पावर, मौन बने रहोगे तो जो क्रोध आया होता है वो भाग जाता है मेरे प्यारे। मौन रहने से क्रोध भाग जाता है, जागते रहने से चोर भाग जाते हैं, भगवान का भजन करने से पाप भाग जाते हैं, और गुरु दर्शन करने से, प्रभु दर्शन करने से, पवित्रता को धारण करने से हमारे घर का दरिद्र भाग जाता है। अब मैं जो चार बोलने जा रहा हूं, चार गुण बड़े दुर्लभ होते हैं। कौन से? घर में धन बहुत हो और उसके साथ में पवित्रता हो, ये गुण बहुत कम देखने को मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो बेटा राधे राधे। राधे राधे बोलते रहा। धन के साथ में यदि पवित्रता भी हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं। तो क्या देखा गया है, जो जितने ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, ऊपर की पवित्रता तो दिखेगी, क्रीम की, पाउडर की, कपड़ों की, जूते की, मोजे की, लेकिन उनकी खाने पीने की जो पवित्रता है वो इतनी गंदगी रहती है, जिसको इसी माने क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, क्या क्या धन के साथ में पवित्रता हो, ये एक दुर्लभ गुण है। और दान के साथ में विनम्रता हो, ये भी दुर्लभ गुण है। नहीं तो दान करने के बाद में व्यक्ति को इतना अभिमान हो जाता है। दान भी करते हो और विनम्रता भी है, दान भी करते हो विनय भी है, दान भी करते हो विवेक भी है, दान भी करते हो नम्रता भी है, ये भी दुर्लभ गुण है। वीरता के साथ में दया, यदि वीरता पूरी हो, पराक्रम पर्याप्त हो, पराक्रमी हो, तुम बहुत बड़े वीर हो, लेकिन उसके बावजूद भी
तुम दया दर्शन कराते हो तो ये बहुत दुर्लभ गुण होता है। और अधिकार के साथ में सेवा भाव, ये चौथा। अधिकार तुम्हारे पास सब है, अधिकार तुम्हें पूरे प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर सेवा का भाव क्यों करते हो। रघुवंशी बाबू जी ने हमें विजिटिंग कार्ड दिया था, उनका जो मैंने विजिटिंग कार्ड दिया 25 उपाधियां लिखी हैं कम से कम पार्टी की। ये चौरई की, ये छिंदवाड़ा की, ये अमरवाड़ा की, ये मध्य प्रदेश की, लेकिन उसके बावजूद भी कितने सहजता का जीवन है उनका। मैं देख रहा हूँ 4 दिन से कोई पद पर अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी सेवा का भाव है। ये चौथा अति दुर्लभ गुण है। तो अधिकार मिलते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, तो सेवा भाव समाप्त हो जाता है। और हे मेरी माताओं, हे मेरी प्यारी बहनों, हे कथा के प्रेमियों, इन 4 बातों से, इन 4 चीजों से व्यक्ति को कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। प्रथम, गरीब साथियों में मित्र यदि गरीब हो तो कभी शर्म नहीं करना चाहिए। अभी तो गरीब कोई मित्र हो तो उसको सबसे आगे खड़ा करो, ये मेरा मित्र है, कोई शर्म नहीं। लोग हिचकिचाते हैं। अमीर जो मित्र होगा लोग उसको बहुत प्रस्तुत करते हैं, गरीब मित्र होगा उसको छुपाते हैं। मित्र गरीब हो तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए। नए कपड़े पहनने को ना मिले हों, यदि पुराने कपड़े पहनने को मिले हैं तो उनमें भी शर्म नहीं आना चाहिए। अपने बूढ़े माता पिता में भी व्यक्ति को शर्म नहीं करना चाहिए। और स्थिर रहन सहन होना चाहिए, इसमें भी व्यक्ति को कोई शर्म नहीं करना चाहिए। स्थिर रहन सहन होवे, सादा जीवन होवे, उच्च विचार होवे, इसमें भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ पाई, पता नहीं कभी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। बाबूजी, एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ पाई, अब बेटा खिलन कभी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। अब पत्नी को क्या बोलते हैं हम लोग ने पूजा पाठ में? हाँ, धर्म पत्नी। हाँ, क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी तो भाई है ही। क्या बोलते हैं? पत्नी को धर्म पत्नी बोलते हैं। पत्नी को, भाई को धर्मशाला क्यों नहीं बोलते? बजाओ ताली जोड़ते हैं। पत्नी को तो धर्म पत्नी सब बोलते हैं, लेकिन पत्नी का जो भाई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साला, उसको धर्मशाला क्यों नहीं बोलते? बोलो। पत्नी धर्म पत्नी है, लेकिन ये पत्नी का भाई धर्मशाला, और रहता पूरा धर्मशाला ही जैसा है। ताली बजाओ जोड़ते हैं। पत्नी तो धर्म पत्नी है, लेकिन पति पत्नी का भाई साले जी, साले साहब जी। पत्नी धर्म पत्नी बन सकती है तो पत्नी का भाई धर्मशाला तो होनी चाहिए ना। बोलते नहीं है, लेकिन होते तो वो धर्मशाला ही है। पूरा अधिकार रहता भी है, पूरा फुल अधिकार। क्यों बाबे? बरियाने सते प्रश्ना कृतो लोके हितम नृपः आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। कल जब कथा भगवान विश्राम ले रही थी तो प्रसंग चल रहा था, धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। और श्राप क्यों लगा ये भी हमने आपके लिए बहुत